Okay, good morning everyone. Today we are going to discuss the combinational circuit named as encoder, right? Here it is written as VHDL code for encoder. So each and every cases that means आज तक हम लोग जितना भी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन किए सबका पूरा पहले से इट मीन्स दैट फ्रॉम द स्क्रैच हम लोग एक स्क्वायर बॉक्स लेते हैं उसमें अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स या अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट हम लोग इनपुट लेते हैं, आउटपुट को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका ट्रूथ टेबल हम लोग बनाते हैं। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद फ्रॉम देयर हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन जो होगा अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ट्रूथ टेबल कंडीशन, आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग ये जो स्क्वायर बॉक्स हम लोग डिजाइन करते थे उसके अंदर सर्किट एक्चुअली क्या है, व्हाट इज द सर्किटरी इनसाइड दैट पर्टिकुलर स्क्वायर बॉक्स, उसको हम लोग डिजाइन करते हैं, राइट। जब वो डिजाइन हो जाता है देन वी मूव फॉर यू नो व्हाट VHDL कोड। एक्चुअली VHDL कोड आप जब भी आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन आ जाएगा या ट्रूथ टेबल कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, पूरा मतलब फ्रॉम द स्क्रैच टू एंड आप पूरा जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है 0 से लेके 100 तक पूरा सब कुछ आप जान जाओगे, ठीक है। इसमें कोई गैप नहीं रहेगा। उसके बाद आप अगर आप VHDL कोड कर रहे हैं तो आप ट्रूथ टेबल का कंडीशन जो है वो देख के आप VHDL कोड बना सकते हैं, या बुलियन एक्सप्रेशन जो है सबसे इजीएस्ट वे जो है आई थिंक, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन देके आप क्या कर सकते हैं, VHDL कोड को आप ले सकते हो, राइट। और जो है अगर आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर होता है तो उसका जो गेट लेवल स्ट्रक्चर होगा उस गेट लेवल स्ट्रक्चर को देख के उसका जो इंटरनल इंटरकनेक्शन है वो सब देख के आप इजीली VHDL कोड को डिफाइन कर सकते हैं। That means again I am telling you without knowing this, these are the basics, without knowing these basics आप VHDL कोड को लिख नहीं पाओगे। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन जे इसको क्या बोलते हैं, मतलब जितना इतना सारा कॉम्बिनेशनल सर्किट का इतना सारा एग्जांपल्स है, राइट। इतना सारा सिक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल्स है तो सारा VHDL कोड कोई रट्टा मार के याद नहीं रख सकता है। Okay, so for remembering purpose, you have to know some rules. You have to follow some rules, right? So अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं, इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, so आपके पास ये जो VHDL कोड है वो बहुत ही इजी लगेगा। चाहे कोई भी VHDL, कोई भी सर्किट का VHDL कोड हो, आप इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं। Okay, so I think previous class we had discussed about decoder circuit. That means what is the principle of decoder? Decoder में क्या होता था, कोई बोलेगा यहाँ पे? Out of 4 students are here. Saloni, can you hear me? Okay, can you tell me what is the principle of decoder? That means what is the basic feature? डिकोडर का बेसिक फीचर क्या होता है? और कोई? ऋषभ, संदीप, राहुल? हाँ ठीक है। वन डायगोनल प्रेजेंट होता है मतलब suppose this is my truth table, right? So here you see some inputs are there. This is for my inputs block. Okay, यहाँ पे input और यहाँ पे जो है आउटपुट्स है।
राइट। सो लाइक ए बी, यहाँ पे होगा आपका सी डी ई एफ। सो इफ यू से आउटपुट, आउटपुट में एक डायगोनलिटी टाइप कुछ मेंटेन होगा, दैट मीन्स डायगोनली वन। इज इट ट्रू? ऑलवेज इट लुक्स लाइक वन, या जीरो भी कर सकते हैं हम लोग, एंड व्हाई? संदीप, कैन यू हियर मी? बताओ। क्या संदीप, पढ़ाई पढ़ाई क्लास क्लास क्यों नहीं करते हैं आप? एक दिन करके। हम्म। चलिए, क्या बोले? वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, सब्सट्रैक्टर के बाद आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मार्क्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्क्स। उसके बाद डिकोडर, राइट। चलिए, आप लोग नोट्स ले लीजिएगा, या वीडियो जो है, आई थिंक हम अगर छूट भी जाता है तो आप लोग याद भी नहीं देते हो, सर ये वाला वीडियो नहीं है। ठीक है, जो हम लोग का अलग से ग्रुप जो है वीएलएसआई का, उसमें पता नहीं कौन क्या देख रहा है या नहीं देख रहा है, जो भी है। हम मेरा जो काम है वो करते हैं। आप लोग सोच लिए क्या करेंगे, बाकी सब पढ़ाई छोड़ दिए। ऋषभ, पंत जी, क्या बात है? क्या ये सर, बताओ, डिकोडर का प्रिंसिपल क्या है? आप तो एक बात बोले, अच्छा, डायगोनल वन रियलाइज होगा। ओके। और कौन है यहाँ पे? दीपक महतो। अरे बाप रे बाप। बोल रहे थे डिकोडर का प्रिंसिपल क्या है, क्लास किए थे इससे पहले वाला क्लास? ओके, छोड़िए। तो नॉर्मली जो हम लोग डिकोडर करते हैं, डिकोडर में पहला जो है, उसमें क्या होगा? इफ यू हैव थ्री एन इनपुट्स, पहले कोई भी सर्किट अगर आप डिफाइन करोगे, उस सर्किट में या उस डिवाइस में कितना सारा इनपुट है, कितना सारा आउटपुट है, पहले आपको वो बोलना होगा। ठीक है। सो एन इनपुट्स होता है, एन इनपुट के हिसाब से 2 to the power n उसका आउटपुट होगा। एंड वी नो वेरी वेल, लेफ्ट हैंड साइड जो है, दिस इज फॉर इनपुट, एंड राइट हैंड साइड जो है, दिस इज फॉर आउटपुट। राइट। हम लोग के समझने के लिए एन नंबर ऑफ इनपुट्स। एन क्या है? एन है वन टाइप ऑफ, यू कैन से, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब एन को हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, आप ऐसे करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके। सो एन का वैल्यू आप बैठाते जाओ यहाँ पे। एन का वैल्यू अगर 2 बैठाते हैं तो आपका 2 to the power n हो जाएगा 4। एन का वैल्यू अगर 3 बैठाते हैं तो आपका 2 to the power n का वैल्यू हो जाएगा 8। ठीक है, ये था डिकोडर का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स एन इनपुट होगा, 2 to the power n आउटपुट होगा। उसके बाद इसका जो हम लोग ट्रूथ टेबल कंडीशन देखे थे, उसमें ऋषभ ने जो बोला है सही बोला है, बट उसमें एक बात चीज याद रखना होगा। जो आप जो डायगोनली जीरो बोल रहे हैं, डायगोनली वन बोल रहे हैं, हाँ वन होगा अगर आप जो आउटपुट यहाँ पे दे रहे हैं, मान के चलिए आउटपुट आप दे रहे हैं A0, A1, A2, A3, लाइक दिस। अगर आउटपुट में एक कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, तब क्या होगा? तब तो आउटपुट, मतलब ये जो डायगोनलिज्म हम लोग यहाँ पे मेंटेन किए हैं, वो तो वन से मेंटेन नहीं होगा। वो तब क्या हो जाएगा? वो वन हो जाएगा हर एक स्टेज में। देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट एक्टिव लो है। किसी मान के चलिए आउटपुट के ऊपर हम अगर एक कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव लो। क्या बोलते हैं? एक्टिव लो। ठीक है। और अगर नॉर्मल ए नंबर रहता है, इट लुक्स लाइक
A3 अगर रहेगा, सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली एक्टिव हाई, राइट, एक्टिव हाई. So simply you can say active low means it has a complement, that means it has to pass a normal inverter. एक इन्वर्टर या नॉट गेट से इसको पास करवाया जाता है. और एक्टिव हाई मतलब इसमें कोई इन्वर्टर कनेक्शन है ही नहीं, राइट. सो डायगोनलिज्म ओब्वियसली मेंटेन होगा. So diagonalism जो maintain होगा whenever we use active high input, if that particular decoder, the construction of that particular decoder has active high output, so you can say diagonalism जो maintain होगा 1 के बीच maintain होगा, right. But if my decoder has active low outputs, at that time diagonalism maintained by 0. तब क्या होगा, आपके पास जीरो जो नंबर है, जीरो से डायगोनलिज्म जो है मेंटेन होगा. और हम लोग देखे थे कैसे वन होगा, कैसे जीरो होगा, क्योंकि आप इनपुट का जितना सारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे डालोगे, ईच एंड एवरी कंडीशन में, हर एक स्टेज में एट ए टाइम एक ही बीट हाई रहेगा, एक ही बीट हाई रहेगा. जैसे इफ आई शेयर माय प्रीवियस स्लाइड अबाउट दिस डिकोडर, let me share that combinational circuit document. I think this one, right. If you think about this decoder, so decoder का construction में how many inputs are there? 2 inputs are there and 4 outputs are there, right. यहाँ पे देखिए A और B दो क्या है, मेरा इनपुट है, एंड आउटपुट जो है D0 से लेके D3 तक, ठीक है, D0, D1, D2, D3. सो ऑल अबाउट 4 आउटपुट्स. यहाँ पे देखिए लिखा गया है अगेन, ये जो D0 है, मतलब D नीचे हम लोग सफिक्स में जीरो लिखते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे लोएस्ट प्रायोरिटी इनपुट. जीरो है तो इसका प्रायोरिटी भी क्या है, लोएस्ट है. और इसके बाद देखिए D3 जो है, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, एक्चुअली ये इनपुट नहीं होगा, ये होगा आउटपुट, हाईएस्ट प्रायोरिटी आउटपुट. यहाँ पे रॉन्गली लिखा गया है, हाईएस्ट प्रायोरिटी आउटपुट, ओके. उसके बाद हम लोग जो अभी ऋषभ ने जो बोल रहा था सर डायगोनलिज्म वन मेंटेन होगा, ओब्वियसली वही हो रहा है. देखिए यहाँ पे आउटपुट जो है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्या, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट सलोनी समझ में आ रहा है, दीपक, ऋषभ, ओके. सो यहाँ पे देखिए कोई कॉम्प्लीमेंट है क्या, इफ आई जूम दिस सेक्शन, okay, now you see this is only D0, no complement sun is there, D1, D2, D3, okay. So this is my output, and if you go for input, 4 आउटपुट है, तो 2 to the power, मतलब मेरा जो आउटपुट है 4 है, आई डोंट नो द इनपुट, तो कैसे इसको डिफाइन करना होगा, 4, 2 का कितना पावर से 4 होगा, 2 का 2 पावर से 4 होगा, तो इनपुट जो होगा n इनपुट होगा, 2 मेरा n है. सो दैट्स वाई ए बी देखिए यहाँ पे 2 बिट का कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे डाले, फर्स्ट 0 0 0, उसके बाद 0 1 1 0, ये होगा आपका 1 0, और यहाँ पे जो है आपका 1 1, right. So what is the principle of this decoder circuit? Each and every stage, for each and every input condition at a time, there is only one output is high and rest of output bits remain in zero. देखिए वही हो रहा है, मेरा पहला कंडीशन क्या है, 0 0 0 कंडीशन है. सो एट दैट टाइम D0 जो है वही बीट सिर्फ हाई हो रहा है, रेस्ट ऑफ बीट्स जो है रिमेन जीरो रह रहा है, ओके. एंड व्हाट अबाउट सेकेंड स्टेज, इफ यू मूव ऑन सेकेंड स्टेज फॉर 0 1 कंडीशन, कौन सा बीट हाई होगा, ओब्वियसली D1 जो है वो बीट हाई होगा. देखिए D1 हाई हो रहा है, दिस वन,
एंड रेस्ट ऑफ बीट जो है कीपिंग इट जीरो कंडीशन for 101 111. So that's why you see, if you check that particular portion, you will find that there is a diagonal relationship between this, among these outputs. That means एक डायगोनल स्ट्रक्चर ऑफ वंस यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो ये तो गया एक्टिव हाई के केस में। अगर एक्टिव लो हो जाता, यहाँ पे हम लोग क्या बैठाते, यहाँ पे हम लोग जीरो को डाल देते। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को पता है कैसे इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा। एंड बुलियन एक्सप्रेशन से अगर आप क्या बोलते हैं इसका लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं, तो आई थिंक इट लुक्स लाइक दिस टाइप लॉजिक सर्किट कुछ आपके पास आएगा। ठीक है, ये था बेसिक डेफिनेशन बोलिए या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डिकोडर। इसके हिसाब से आप कोई भी डिकोडर को डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे एनकोडर। ठीक है, एनकोडर ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनकोडर। तो पहले हम लोग नॉर्मल एनकोडर देखेंगे। उसके लिए लेट मी शेयर अनदर दिस वन, राइट। आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सबको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? ओके, सो नाउ यू सी एनकोडर का जो प्रिंसिपल होगा वो होगा रिवर्स ऑफ डिकोडर। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में एक लिखा गया है रिवर्स ऑफ डिकोडर। सो अगेन दिस इज नथिंग बट वन कॉम्बिनेशनल सर्किट because it has no memory element. That's why this is called a combinational circuit. Okay, and output only depends on the present input condition, right? इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रिवर्स ऑफ डिकोडर। मतलब रिवर्स ऑफ डिकोडर मीन्स suppose I have a black box here। डिकोडर में था इफ यू हैव n इनपुट्स 2 to the power n इसका आउटपुट्स होता है। बट इफ यू गो फॉर एनकोडर, रिवर्स ऑफ डिकोडर, हर एक चीज यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स 2 to the power n हम लोग इनपुट डालेंगे एंड इनका जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा n। मतलब इनपुट अगर 4 होगा तो आउटपुट होगा 2, इनपुट अगर 8 होगा आउटपुट होगा आपका 3, राइट। ये हुआ आपका इनपुट आउटपुट रिलेटेड कंडीशन। एंड नॉट ओनली इनपुट आउटपुट कंडीशन रिवर्स हो रहा है, हम लोग जो ट्रूथ टेबल देखे थे ना उसको भी आपको रिवर्स करना होगा। तो रिवर्स करने से देखिएगा क्या क्या हो रहा है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक जनरल एनकोडर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, राइट। इनपुट एंड आउटपुट, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट डिजाइन कर दिए। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका जो ट्रूथ टेबल कंडीशन है, ट्रूथ टेबल कंडीशन यहाँ पे एक्चुअली एक्टिव लो करके है। ठीक है, अभी आप लोग एक्टिव लो पे थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाएंगे, तो बेटर आई विल गिव यू अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस एनकोडर। मान के चलिए यहाँ पे हम लोग जो एनकोडर डिजाइन करेंगे वो होगा आपका 4 to 2 एनकोडर, राइट। 4 to 2 एनकोडर होगा। सो उसके लिए इफ आई टेक इसका इनपुट कितना होगा, इसका इनपुट होगा आपका
4 इनपुट होगा, I0, I1, I2, I3, राइट। इसका जो आउटपुट होगा कितना होगा, 2 आउटपुट होगा, लाइक x0 एंड x1। ओके, x0 एंड x1 इसका जो है इसका आउटपुट है। सो हम लोग पहले यहाँ पे डिकोडर में जो होता था उल्टा ही करेंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए हम राइट हैंड साइड में 2 इनपुट जो है आउटपुट डायरेक्टली यहाँ पे कॉम्बाइन करके डाल रहे हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। तो डिकोडर में जब आप 0 0 डालते थे कौन सा बीट में 1 होता था, I0 पोजीशन 1 होता था फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 होगा एंड रेस्ट ऑफ बीट कीपिंग लाइक दिस 1 0 0 0, राइट। उसके बाद जब 0 1 होगा आउटपुट में, I1 पोजीशन जो है वो बीट क्या रहेगा, 1 होगा एंड रेस्ट ऑफ बीट रिमेन्स कांस्टेंट लाइक दिस 1 0 1 0 मीन्स दिस बीट। उसके बाद रेस्ट ऑफ बीट सेम टू सेम एंड I3 जो है 1 1 लाइक दिस, ऐसे करके इसका सारा जो इनपुट है ऐसे करके हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। ट्रूथ टेबल समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। हेलो, am I audible? ट्रूथ ट्रूथ टेबल समझ में आया है या नहीं आया, बताइए, मुझे समझाइए। हाँ, दीपक सुनाई देता है, बोलो। आउटपुट है। क्यों डालेंगे I0 पे 1, किसका? गुड, डिकोडर का रिवर्स होता है 0 0 0 0 0 का डेसिमल वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। याद रखने का इजी इजी तरीका, 0 0 का डेसिमल वैल्यू मेरा 0 है। I0 I1 I2 I3, ठीक है। I के साथ कौन अपेंड है, मतलब I के साथ किसको हम जोड़ के रखे हैं, 0 को, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 0 0 मतलब इसका डेसिमल वैल्यू 0, और राइट हैंड साइड में, सॉरी, और लेफ्ट हैंड साइड में ये जो I0 I1 I2 I3 है, I के साथ नीचे जो हम लोग जो नंबर को जोड़े हैं उसका डेसिमल वैल्यू आउटपुट का डेसिमल वैल्यू के साथ हम लोग मैच कराएंगे और उसी पोजीशन में हम लोग 1 डाल देंगे। देखिए वही हो रहा है, 0 0 डेसिमल वैल्यू 0, I के साथ 0 अटैच है तो उस पोजीशन को हम लोग 1 डाल रहे हैं, रेस्ट ऑफ जो है हम लोग 0 डाल रहे हैं। सेम टू सेम, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ 0 1, 0 1 का डेसिमल वैल्यू क्या है, 1 है। I के साथ 1 कहाँ पे है, मुझे वो ढूंढना होगा। I के साथ 1 यहाँ पे है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज 1। अब समझ में आ रहा है, 1 0 का डेसिमल वैल्यू कितना है, 2 है। I के साथ 2 कहाँ पे है, देखिए तो I के साथ 2 यहाँ पे है, दैट्स व्हाई दिस पोजीशन बीट रिटन एज 1। 1 उनका डेसिमल वैल्यू कितना है, 3 है। तो I के साथ 3 कहाँ पे अटैच है, यहाँ पे है। सो देखिए सिर्फ इसी बीट पोजीशन 1 हो रहा है, रेस्ट ऑफ बीट जो है 0 रह रहा है। देखिए अब इजीली आप लोगों को याद रहेगा, चाहे वो डिकोडर हो चाहे वो इनकोडर हो, कौन सा बीट 0 होगा कौन सा बीट 1 होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। बेटर यूज है कौन सा बीट हाई होगा, राइट। क्योंकि डिजिटल में मुझे हाई बीट लेके ज़्यादा इंटरेस्ट है,
ऑब्वियसली हाई के साथ जब डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल लो बिट्स रहेगा, उसका डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो डिफरेंट डेसिमल वैल्यू आएगा। बट ट्रूथ टेबल कंडीशन में हम लोग जो बिट हाई हो रहा है, अगर मेरा इनपुट या आउटपुट जो है एक्टिव हाई कंडीशन में रहता है, सो ऑलवेज वी आर थिंकिंग अबाउट 1, राइट। एंड इफ इनपुट या आउटपुट एक्टिव लो होगा तो हम लोग जीरो के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, सो इस हिसाब से देखिए यू कैन इजीली डिराइव द ट्रूथ टेबल कंडीशन फॉर 422 डिकोडर। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, मुझे इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, व्हाट इज द आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ दिस एक्स जीरो एंड एक्स आई, वो मुझे निकालना है। वो कैसे आप निकालेंगे बताइए, कोई एक बोलिए, कैसे निकालोगे आप, हाउ टू डिराइव दिस। गुड, एक्स जीरो जहां जहां हाई है वो हम लोग के लेंगे। गुड, ऋषभ थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा है, देख के लगता है। चलिए, देख के नहीं, अभी तो सुना ही दे रहा है, दिख तो नहीं रहा है, तो सुन के लग रहा है ऋषभ पढ़ाई कर रहा है। वेरी गुड। तो एक्स जीरो जहां जहां हाई है उसको हम लोग चेक करेंगे। ओबियसली एक्स जीरो जहां जहां हाई है उसको हम लोग चेक करेंगे। इसको दिखने का तरीका कैसा है पता है, यहाँ पे एक्स जीरो देखिए, यहाँ पे हाई है, एक्स जीरो यहाँ पे भी हाई है। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन मुझे ऐसे लिखना है, एक्स जीरो हाई होगा, मतलब असाइंस हो रहा है, कब कब हाई होगा, बाकी सारा बीट आप भूल जाओ। एक्स जीरो यहाँ पे हाई है उस टाइम, यहाँ पे तो मल्टीपल इनपुट्स है, तो मल्टीपल इनपुट्स के अंदर कौन सा बीट पोजीशन हाई है, यहाँ पे I2, तो हम यहाँ पे सिर्फ I2 लिखेंगे। एक्स जीरो और एक, अगर I2 होगा, अगर I2 हाई होगा तब भी मेरा एक्स जीरो हाई होगा। बात को अच्छे से सुनिए, एक्स जीरो हाई होगा जब मेरा I2 हाई होगा, और भी तो एक केस में हाई हो सकता है। कौन सा केस में, अगर और I3 हाई होगा। इस हिसाब से भी आप इनकोडर जो है उसका आउटपुट का ऐसे लिख सकते हैं। यस और नो, मेरा बात में कोई प्रॉब्लम है क्या? हम बोले, देखिए मैक्सिमम बीट यहाँ पे लो बीट है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में you have multiple inputs are there, that's why I only consider the bit position where that particular bit is high. ओके, सो x0 जहां पे हाई है, कब कब हाई हो रहा है, या I2 होगा तब x0 इक्वल टू क्या होगा, आपके पास 1 आएगा। अगर I3 भी 1 होगा तब भी आपके पास x0 क्या होगा, 1 होगा। That's why it is written as x0 equal to I2 plus I3. Same to same, if I say x1, if I say x1, what is the expression for x1? x1 देखिए यहाँ पे हाई है, at that time my input condition is I1 is high, so it is written as x1 equal to I1, और एक पोजीशन में हाई है, दिस पोजीशन में, ठीक है, and at that time my input condition is I3, so again you have to take I3. So this is nothing but the simple input output expression of 422 decoder. ठीक है, so according to this, if you design a encoder circuit, how it looks like, very simple। इसमें मुझे क्या करना होगा, I1 I2 I3 जो है सिर्फ और गेट से पास कराना होगा, तो आपके पास जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो नहीं सर हम I1 I2 I3 को दिखाएंगे, तो आप दिखा सकते हैं, नॉट गेट लगा के ये सब दिखा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो इफ यू चेक,
combination circuit. Okay, like this. Here you see, this is actually your 8 is to 3 encoder. एंड देखिए हर एक केस में क्या होगा, पहले ट्रूथ टेबल अच्छे से चेक कर लीजिए। यहाँ पे 0 0 है, लाइक सो यहाँ पे D0 हाई है। ओके, एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे 0 0 1 है, तो 1 मतलब डेसिमल वैल्यू इसका 1 होगा। तो डी के साथ 1 कहाँ पे अटैच है, उस बिट को 1 करेंगे, रेस्ट ऑफ बिट को हम लोग 0 0 डाल देंगे। ओके, सेम टू सेम इफ यू से है 0 1 0, द डेसिमल वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। तो डी के साथ 2 जहाँ पे अटैच है, उस बिट पोजीशन को हम लोग हाई करेंगे, रेस्ट ऑफ बिट कीपिंग इट लाइक 0। ओके, सो इस हिसाब से देखिए पूरा यहाँ पे क्या बोलते हैं 3 8 is to 3 जो है डिकोडर का जो सॉरी एनकोडर जो है उसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे दिया गया है। ओके, एंड इफ यू क्लियरली सी, यहाँ पे देखिए ट्रूथ टेबल का नाम दिया, माने एनकोडर नहीं दिया गया, क्या नाम दिया गया है, ऑक्टल टू बाइनरी। ऑब्वियसली इट लुक्स लाइक दैट, ऑक्टल टू बाइनरी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मेनी डिजिटल बिट्स आर देयर, हाउ मेनी बाइनरी बिट्स आर देयर एक्चुअली 8 0 to 7। तो कौन सा नंबर सिस्टम में 0 to 7 रहता है, 0 to 7 कौन सा नंबर सिस्टम में रहता है, ऑक्टल। नंबर जो है मेरा ऑक्टल है। और बाइनरी देखिए यहाँ पे ऑक्टल टू बाइनरी मतलब यहाँ पे हम लोग बाइनरी पे यहाँ पे कन्वर्सन कर रहे हैं थोड़ा सा, 0 1 ऐसे करके, ठीक है, मतलब 0 A 1 2 ऐसे करके इसका बाइनरी वैल्यू जो है, बाइनरी का वैल्यू के हिसाब से ही हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई कोई इसको बोलता है ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, तो आप ये सब में मत जाइए, आप लोग डायरेक्टली लिख दीजिए एनकोडर का ट्रूथ टेबल। तो एनकोडर का ट्रूथ टेबल ऐसे मुझे बनाना होगा। तो इस हिसाब से कोई बोलेगा यहाँ पे व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ A0 A1 A2 का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आप लोगों के साथ आंसर यहाँ से हम लोग मैच करवाएंगे। आप लोग बताइए एक एक करके, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर राइट A1 A0 A1 एंड A2, बोलिए। आपके पास यू हैव द ट्रूथ टेबल, आपके पास ट्रूथ टेबल है, इस हिसाब से आपको बोलना होगा। A0 इक्वल टू D1, अच्छा D1, चलिए उसके बाद प्लस D3, गुड, उसके बाद D6, अच्छा D6 प्लस D6 प्लस D7, वेरी गुड। उसके बाद A1 बताइए। D2 प्लस D3 प्लस D6 प्लस D7, राइट, D2 प्लस D3 प्लस D6 होगा, हाँ D6 प्लस A0 पे D6, हाँ डी, गुड गुड गुड, D5 होगा, राइट राइट। वो यहाँ पे ट्रूथ टेबल बहुत सारा नंबर है ना, राइट। A2 का एक्सप्रेशन क्या होगा, A2 का एक्सप्रेशन गुड, D4 प्लस D5, थर्ड
D4, D5, D6, D7. ওকে, সোমবার স্যার এদেরই তো দুটো থাকে। ঠিক আছে, আমি নিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, নিয়ে নিচ্ছি। রাইট, সো if you check this, right, D1, D3, A0 here, it is D1, D3, D5, D7, and A1 it is D2, D3, D6, D7, A2, D4, D5, D6, D7, राइट। ओके, तो उस हिसाब से आप एक नॉर्मल जो 3 to 8 एनकोडर है, सॉरी 8 to 3 एनकोडर, 8 to 3, 3 to 8 होगा तो डिकोडर हो जाएगा, राइट। सो 8 to 3 एनकोडर को आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट आवर एनकोडर टुडे अप टू दिस। ठीक है, आप लोगों का आज जो सेकेंड क्लास है वो बाद में लेंगे, क्योंकि अभी मैकेनिकल क्लास के साथ थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है। ओके, सो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रायोरिटी इनकोडर लेके डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू ऑल।